एक कायर की जिंदगी जीने से बेहतर मरना होता है। 2 सितंबर 2010 35 साल का गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठा उस शाम किसी लड़ाई की उम्मीद नहीं किए था। उसकी ट्रेन मौर्य एक्सप्रेस गरजते हुए पश्चिम बंगाल के घने जंगलों के अंधेरे को चीरते हुए गुजर रही थी और यह नेपाली मूल का पूर्व भारतीय सैनिक चुपचाप खिड़की से रात के शांत आसमान को निहार रहा था। गोरखा इन्फेंट्री के दिग्गज जवान ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां देखी थी और अपनी असॉल्ट राइफल और खतरनाक खुखरी से दर्जनों दुश्मनों को धूल चटाया था। अब रिटायरमेंट के बाद वह अपने समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र में घर बसाना चाहता था और एक शांत जीवन की उम्मीद किए था, लेकिन थके हुए को आराम कहाँ। आधी रात के समय ट्रेन का शक्तिशाली इंजन अचानक रुक गया, जिससे सभी यात्री जग गए। यात्री अभी इसी कश्मकश में थे कि ट्रेन इस वीरान जंगल में क्यों रुकी थी कि तभी लगभग सभी दिशाओं से काफी लोग अपनी सीट से खड़े हुए और बंदूक, चाकू, डंडा और तलवार जैसे भयानक हथियार लहराने लगे। वो चिल्लाते हुए सबको शांत बैठने के लिए कहने लगे। जैसे इतना ही काफी न था, साइड डोर से दर्जनों हथियारबंद डकैत घुस गए और जबरदस्त लूटपाट शुरू कर दी। इस खतरनाक परिस्थिति में विष्णु श्रेष्ठा शांत बैठा रहा, चुपचाप, यहां तक कि जब डकैतों ने उसका पर्स छीना तब भी वह चुप रहा। एक सच्चे बहादुर की तरह वह जानता था कि यह उसकी लड़ाई नहीं थी। बस चंद रुपयों के लिए जिंदगी दांव पर लगाना सही नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी बर्दाश्त के बाहर था। 18 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की श्रेष्ठा के बगल में बैठी थी। डकैत जब उसकी सीट के पास पहुंचे तो लड़की को पकड़ने लगे। डकैतों के सरदार ने लड़की का शर्ट फाड़ दिया और लड़की मदद के लिए चिल्लाई। बस करो, चीखते हुए विष्णु अपनी सीट से खड़ा हुआ और भावी रेपिस्ट को लड़की के ऊपर से खींचकर उसको मानव ढाल बनाते हुए अपनी खुखरी बाहर निकाला और एक डकैत का गर्दन काट दिया। अगले 15 मिनटों तक विष्णु ने ट्रेन की पूरी बोगी में दौड़ते हुए उन डकैतों को काटना, घोंपना और फाड़ना जारी रखा। उसने पेन से थोड़े से बड़े हथियार खुखरी से 40 खूंखार डकैतों को नाको चने चबवा दिया। 3 डकैत मारे गए, 8 घायल हुए और बाकी दुम दबाकर भाग गए। इस दौरान विष्णु को बाएं हाथ में तलवार से गंभीर चोट लगी। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचाई गई। वहां से विष्णु को अस्पताल पहुंचाया गया और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। सभी मृत और घायल डकैतों को पुलिस लेकर गई। डकैतों के पास से 40 सोने के नेकलेस, 200 सेलफोन, 40 लैपटॉप और 6 लाख रुपए बरामद हुए। विष्णु श्रेष्ठा को टेम्परेरली अनरिटायर करके प्रमोशन दिया गया। भारत सरकार ने डकैतों के ऊपर रखा गया इनाम भी विष्णु को सौंपा। उसको जीवन भर हवाई टिकट और रेल टिकट पर छूट दिया गया। उसकी असीम साहस, बहादुरी और फर्ज के प्रति निष्ठा के लिए भारत सरकार ने उसको सेना मेडल से नवाजा। दिलचस्प बात यह है कि उस लड़की की फैमिली ने विष्णु को 4 लाख का इनाम देने की बात की, पर विष्णु ने यह कहते हुए मना कर दिया कि युद्ध में दुश्मनों से लड़ना मेरे सैनिक होने का फर्ज है, ट्रेन में डकैतों को धूल चटाना मेरे इंसान होने का फर्ज था।